हाय। कई बार मरीज हमारे पास लिवर की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आते हैं और यदि रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ है तो मरीज पैनिक कर जाते हैं। उनको लगता है कि उनका लिवर काम नहीं कर रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लिवर को किस तरह टेस्ट करते हैं। तो जब भी हमें देखना है कि लिवर में स्वेलिंग तो नहीं है या फिर लिवर ठीक से काम कर रहा है, हम दो टेस्ट करवाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट और फाइब्रोस्कैन। लिवर फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जिसे हम फास्टिंग कंडीशन में करते हैं। इसके बाद 2 से 3 ml सैंपल लिया जाता है जिसे हम लैब में भेजते हैं। आइए अब समझते हैं कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट कब करवाते हैं। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट। यदि हमें लीवर की बीमारी को इनिशियल स्टेज में डायग्नोस करना है तो उसके लिए हमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग डायबिटिक होते हैं या ओबीस होते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इन मरीजों में लिवर की बीमारी होने का रिस्क होता है, तो इन मरीजों में हमें टाइम पर लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए। दूसरी कंडीशन है, अगर मरीज को लिवर की दिक्कत पहले से है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या फिर फैटी लिवर है या फिर अल्कोहल लेने से लिवर खराब हुआ है, तो इन मरीजों में हम रेगुलर टेस्ट करवाते हैं। और तीसरी कंडीशन है ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी। कुछ मरीज कुछ ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे लिवर खराब होने का रिस्क होता है, जैसे टीबी की मेडिसिन है। टीबी की मेडिसिन से कुछ मरीजों में लिवर अफेक्ट हो सकता है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए भी हम रेगुलर लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लिवर में किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो लिवर में मेन 3 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पहली है इन्फ्लेमेशन, जिसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये एक्यूट हेपेटाइटिस या क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब है कि लिवर में अचानक स्वेलिंग आ गई है। इन मरीजों को बुखार आता है, भूख कम लगती है, उल्टी आ सकती है और बाद में पीलिया हो जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस का जो सबसे मेन कारण है वो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस। कुछ मरीजों में हेपेटाइटिस बी वायरस से भी एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जिसे हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसके मेन कारण है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, शराब पीना, जिसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, और एक और कंडीशन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसे हम NAFLD बोलते हैं। इसके अलावा बाकी कंडीशन जिससे क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है वो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जिसमें शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और लिवर खराब होना शुरू हो जाता है। और यदि लिवर में कॉपर हाई है, इस कंडीशन को विल्सन डिजीज बोलते हैं। और यदि आयरन लिवर के अंदर ज़्यादा हो गया है, इसे हम हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। तो इन सब कंडीशन में लिवर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है और यदि इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे जाके लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। लिवर की जो दूसरी कंडीशन है वो है बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। लिवर का काम है पित्त बनाना, जो हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लिवर में जो भी बाइल बनता है, पित्त बनता है, वो पित्त की नली के थ्रू हमारी छोटी आंत में जाता है, जहाँ ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यदि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, जो या तो स्टोन से हो सकती है या ट्यूमर से हो सकती है, उस कंडीशन में पेशेंट को पीलिया हो सकता है, बुखार आ सकता है या खारिश हो सकती है। लिवर की तीसरी कंडीशन है इनफिल्ट्रेटिव लिवर डिजीज, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या लिवर का लिम्फोमा या सार्कोइडोसिस। ये कंडीशन है जिसके अंदर लिवर के अंदर इनफिल्ट्रेशन हो सकता है। आइए अब समझते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट क्या है। लिवर फंक्शन टेस्ट के 4 कंपोनेंट हैं। पहला है लिवर एंजाइम्स, दूसरा है बिलिरुबिन, तीसरा है लिवर प्रोटीन और फोर्थ है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जो लिवर एंजाइम्स हैं ये 4 तरह के होते हैं: SGOT, SGPT, सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेज और चौथा है GGT। तो सबसे पहले SGOT और SGPT, ये कंडीशन लिवर की इन्फ्लेमेशन में बढ़ते हैं। यदि लिवर में इन्फ्लेमेशन है तो SGOT और SGPT की मात्रा बढ़ जाएगी। तो SGOT-PT की जो कट ऑफ है डिफरेंट लैब में वेरी करती है। ये 30 से 50 के बीच में हो सकती है। यदि SGOT और SGPT की वैल्यू 500 से ज़्यादा है, इसका मतलब लिवर के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है
और उसका जो मेन कारण है वो है हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, रेयरली हेपेटाइटिस बी वायरस, और कुछ लोगों में ड्रग से, जैसे कि टीबी की मेडिसिन है, इससे भी एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। और एसजीओटी और एसजीपीटी की मात्रा 500 से ज़्यादा हो सकती है। और यदि मरीज आईसीयू में एडमिट है, बीपी बहुत कम है, ऐसे मरीजों में भी एसजीओटी और एसजीपीटी की मात्रा 500 या 1000 से ज़्यादा हो सकती है। दूसरी तरफ अगर एसजीओटी-पीटी की मात्रा बढ़ी हुई है और 300 से कम है, ये इंडिकेट करती है लाइकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जिसके मेन कारण जैसा कि हमने डिस्कस किया वो है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, शराब पीना, या फिर रेयर कंडीशन जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज और हीमोक्रोमेटोसिस। और यदि किसी के ब्लड में सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेस बढ़ा हुआ है और गामा जीटी बढ़ा हुआ है, इसका मेन कारण है या तो बाइल डक्ट में रुकावट है या फिर लिवर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन है। तो पहले हम अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करवाते हैं देखने के लिए कहीं लीवर की पित्त की नली में रुकावट तो नहीं है, जो या तो स्टोन से होती है या ट्यूमर से होती है। यदि लीवर के अंदर बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि लीवर में इन्फिल्ट्रेशन जो कि टीबी या लिम्फोमा से होती है वो हो सकती है, या पेशेंट को दो अलग कंडीशन जिसे हम प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस बोलते हैं या प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस या पीएससी बोलते हैं, तो इन कंडीशन से भी ब्लड के अंदर सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेस और गामा जीटी बढ़ सकते हैं। लिवर टेस्ट का दूसरा पैरामीटर है बिलिरुबिन। अगर किसी के ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि लिवर में या तो इन्फ्लेमेशन है या बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसके मेन कारण है वायरस की इन्फेक्शन होना, पित्त की नली में स्टोन होना, पित्त की नली में ट्यूमर होना, या फिर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और विल्सन डिजीज। जॉन्डिस के बारे में हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट का एक और पैरामीटर है लिवर प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। यदि किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस है और ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया है, ऐसे मरीजों में एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है और ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। लिवर फंक्शन टेस्ट का एक और पैरामीटर है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यदि किसी का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे मरीजों के अंदर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 10 से 12 सेकेंड। लिवर को असेस करने का एक और तरीका है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन एक नॉन इन्वेजिव मेथड है जिसके दौरान हम प्रोब को स्किन पे टच करते हैं और देखते हैं कि लिवर कितना हार्ड है। अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब लिवर हार्ड हो रहा है। नॉर्मल वैल्यू 5 से कम होती है। यदि ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है इसका मतलब लिवर हार्ड हो रहा है। और यदि फाइब्रोस्कैन की वैल्यू 15 से ज़्यादा है, ये इंडिकेट करती है कि सिरोसिस की संभावना है। इन सब के अलावा एक और टेस्ट होता है प्लेटलेट काउंट। यदि प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, यदि किसी पेशेंट को लिवर की दिक्कत है और उसका प्लेटलेट काउंट कम है, तो इसका मतलब है कि लिवर हार्ड हो रहा है। लिवर के हार्ड होने से हमारी स्प्लीन, जिसे हम तिल्ली बोलते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है। स्प्लीन के अंदर प्लेटलेट डिस्ट्रॉय या नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि उनकी मात्रा कम हो जाती है। तो यदि हमें ये जानना है कि किसी का लिवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि मरीज को एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है। यदि एक्यूट कंडीशन है, उसके अंदर बिलिरुबिन और आईएनआर ये अच्छे पैरामीटर हैं बताने के लिए लिवर कितना खराब है। और यदि मरीज को क्रोनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस है, इसके लिए हम चेक करते हैं कि आईएनआर कितना है, बिलिरुबिन कितना है, एल्ब्यूमिन कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है और क्रेटिनाइन कितना है। ये सब बताते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस या सिरोसिस के मरीजों में लिवर कितना काम कर रहा है। तो यदि किसी के लिवर फंक्शन टेस्ट बिल्कुल ठीक है और फाइब्रोस्कैन की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है कि लिवर पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे मरीजों को डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।